और अब भारत 24 पर आरएसएस के नेता राम माधव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकवाद अब भारत में टिक नहीं सकता। उन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस की रणनीति पर चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कश्मीर से लेकर केरल तक एनआईए का एक्शन जारी है। आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राम माधव ने भारत 24 के एडिटर साउथ प्रमोद राघवन के साथ खास बातचीत की है। आपको भी सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। राम माधव जी, जो आपने किताब लिखी है पार्टीशन फ्रीडम, इसमें क्या खास है? हम सबको मालूम था कि 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान दिया कि 14 अगस्त को हमें पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में जो देश का विभाजन हुआ था उसको याद करने का प्रयास करना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए। उस समय मैंने सोचा था कि देश में इस विषय को लेकर कम किताब है, लोगों को पता नहीं था कि देश का विभाजन के पीछे क्या क्या हुआ था। तो उस समय मैंने तय किया तो ये किताब लिखने का, तो अभी वो किताब रिलीज हुआ है, इस अगस्त में रिलीज हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि भारत अब फैसले लेने लगा है, जो पहले हम अक्सर नहीं देखा करते थे या कह सकते थे कि कुछ कमी है। अब भारत एक लीडर की भूमिका में दिखता है। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? मोदी जी 2014 से जब सत्ता संभाले हैं, उसके पहले और उसके बाद में किसी भी देश को दुनिया में एक सक्रिय भूमिका अदा करनी है, एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना है, तो 2 चीजों की जरूरत होती है। एक इंटरनल स्ट्रेंथ और यूनिटी चाहिए होता है, दूसरा एक विजनरी लीडरशिप की जरूरत होती है। सौभाग्य से भारत आज दोनों से परिपुष्ट है। हमने कुछ सालों पहले तक देखा था कि भारत में अक्सर आतंकवादी घटना होती थी, देश में कई केंद्र होता था, बॉर्डर के इशू चाहे कोई भी हो, लेकिन आज वो घटनाएं कम हो रही है। एनआईए एक बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है। तमाम जितने भी पुराने केसेस हैं या जो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें एक अलग चीज दिख रही है कि चीजें सही बढ़ रही हैं, गलत लोग अब ट्रैप हो रहे हैं और उन पर कार्रवाइयां शुरू हो गई है। एनआईए की जिस तरीके से कार्रवाई, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनना और उसके बाद से आतंकवाद कम होना, इसको आप कैसे देखते हैं? मोदी जी सरकार की विशेषताओं में जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, जीरो टॉलरेंस टू इनएफिशिएंसी और जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म है। और ये तीनों का परिणाम आज आप देश में देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था आगे इसलिए बढ़ रही है, एक क्लीन अप हो गया है सिस्टम, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और आतंकवाद के ऊपर पूरा नियंत्रण लेने के लिए दृढ़ता से काम हो रहा है। कश्मीर से लेकर आज केरला तक आतंकवाद पर शिकंजा कसने का एकदम हिम्मत के साथ कार्रवाई हो रही है। एक समय होता था देश के लोग आतंकवादियों से डरते थे, आज आतंकवादी देश के नेतृत्व से डरते हैं, हमारे लीडरशिप से डरते हैं, हमारे एजेंसी से डरते हैं। ऐसे इस प्रकार का जो बदलाव इस सरकार ने लाया है, उसके कारण हम आज अर्थव्यवस्था को भी अच्छा आगे बढ़ा रहे हैं, शांति व्यवस्था को भी हम कायम रख रहे हैं, आतंकवाद पर भी कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर भी कंट्रोल कर रहे हैं। कैमरामैन नरेंद्र के साथ प्रमोद राघवन, भारत 24, बेंगलुरु।